Yes, good morning, students. We are from Ryerson Public School, and today we are starting class 6th English, chapter number 4, The Haunted Room. देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि जो ऑथर है वो ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि जो घोस्ट जो होते हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं कहीं पर भी चला जाता हूँ तो मुझे घोस्ट कोई प्रभावित नहीं कर सकते हैं, मुझे मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आगे जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या होता है वो हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। डू यू बिलीव इन घोस्ट एंड अदर सुपर नेचुरल पावर्स? मैनी पीपल्स डू। यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है कि आप भूतों पर विश्वास करते हैं, कि आप मानते हैं कि घोस्ट हुआ करते हैं या कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर होता है जो कि हमारी सहायता करता है या फिर हमारे लिए परेशान कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं क्या? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूतिया कहानियों पर और भूतों पर विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि घोस्ट हुआ करते हैं। Here the story of a brave young man who decides to prove that ghosts don't exist. एक एक बहुत ही बहादुर यंग मैन की कहानी है जो कि बहुत यंग है और वो बिलीव करता है, वो मानता है कि घोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो इस दुनिया में घोस्ट जो है होते ही नहीं है और वो इस चीज को प्रूफ करने की कि क्या डिसाइड करता है कि मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा। तो रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम। अब हमको इस स्टोरी में आगे पढ़ना है कि उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है। वो एक डरावनी रात उसमें हुआ करती है, इन which he spent alone inside a great haunted room in an old castle। एक बहुत ही डरावनी रात में वो अकेला रहा करता और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डरावना हॉन्टेड ओल्ड कैसल रहता है। कैसल आप जानते हैं, कैसल इस तरह का बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर है जिसमें कि जो है लोग कभी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर वो रात गुजारने की उसने वहां पे बात कही कि मैं उस रात में वहां पर रहूंगा। इस ओल्ड कैसल रूम के अंदर वो जाने की कोशिश कर, जाने के लिए वो कहता है कि एग्जिस्ट नहीं करते, मैं सबको दिखा दूंगा कि घोस्ट होते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं हुआ करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ऑथर है वो किस तरह से इस चीज को करते हैं हम उसको देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आई कैन एश्योर, जब जो ऑथर है वहां वहां पर उस मेंशन के अंदर कैसल के अंदर जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग उनको इस कैसल के अंदर वो लोग दिखाई देते हैं, जो लोग मिलते हैं उनको वहां उनसे वो बात करते हैं। हमारे जो ऑथर रहते हैं वो क्या कहते हैं, वो उनकी उम्र जो है बहुत कम रहती है ना। आई कैन एश्योर, वो लोगों से कहते हैं वहां पर जो मैं उस कैसल के अंदर जो लोग उनको मिलते हैं क्या कहते हैं कि मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। आई सेड आई दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी फ्राइटेंड। मुझे बहुत मुश्किल है कोई मुझको डरा पाए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ऐसा वो ऑथर कहते हैं। आई डू नॉट बिलीव इन घोस्ट, और मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता हूँ, घोस्ट होते ही नहीं है, ऐसा वो यहाँ पर कहते हैं। इंडीड इफ घोस्ट डू एग्जिस्ट, यदि घोस्ट होते भी हैं दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्केयर मी, उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा मुझे डराने के लिए, ऐसा यहाँ पर जो है ऑथर ऐसा कहते हैं। मतलब ऑथर अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि मुझे कोई नहीं डरा सकता है, वो तो बिलीव ही नहीं करते हैं घोस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन मीन्स जो ऑथर है उनके पास में कॉन्फिडेंस है कि वो जो है कि वो भूतों को वो डरा देंगे, भूत उनको कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा। देखिए, ये डरावना जो है वो घर है जिसके अंदर अब हमारे जो ऑथर है वो ठहरे हुए हैं। तो उनके उस घर के अंदर वो ठहरे हुए हैं, थोड़ा सा बहुत एकांत में है ये, और शहर बस्तियों से बहुत दूर कहीं घने जंगल में ये कैसल बना हुआ है। देखिए, एंड आई स्टूड बिफोर द फायर विद अ ग्लास इन माय हैंड। अब वो उस घर के अंदर हैं और उनके हाथ में क्या है, ग्लास है।
और वो आग के सामने पहुंच गए हैं, उनके हाथ में ग्लास है साथ में, ठीक है। आग के पास में जाकर वो क्या कहते हैं, इट्स योर ओन चॉइस सेड द मैन विद द रिंकल्ड आर्म। वहीं पास में एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसकी हाथों में झुर्रियां आ गई हैं, ठीक है। और वो क्या कहता है उनसे, वो व्यक्ति कहता है ये तो तुम्हारी खुद की चॉइस है कि तुम यहाँ पर अंदर, उसके अंदर जाना चाहते हो, उस मेंशन के अंदर। वो तो खुद ही बहुत भूतिया कैशल है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे लोग रहते हैं और ऊपर एक कमरा है जो कि बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को रखा जाता है, जो चैलेंज करना चाहता है वो एक रात वहां पर लोग गुजारते हैं। और अभी तक जितने साल हो गए हैं, अभी तक जो भी व्यक्ति वहां पर आया है वो अगले दिन मृत मिला है, वो अभी तक जो है वो डेड ही मिला है। और उसी चैलेंज को यहाँ पर ऑथर जो है वो करना चाहते हैं कि वो कैसा कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। एंड ग्लेज्ड एट मी हेजिटेंटली। वो जो व्यक्ति था, जो रिंकल्ड आर्म्स जो थे उसके घुर्रियां पड़े उसके आंखों में, वो उनके चेहरे की तरफ देखकर वो मुस्कुराया। वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो उनके ऊपर शक कर रहा है। आई एम एट 28 ईयर्स, मीन्स जो ऑथर है उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ कितनी है, मात्र 28 साल है, 28 ईयर्स के वो हैं। आई हैव नेवर ever seen a ghost in my life। और वो ऐसा बता रहे हैं कि मैं उन्होंने अब उनकी जिंदगी में कभी भी घोस्ट को नहीं देखा है। आई सिंपली डोंट बिलीव इन देम। और सामान्यतः मैं कहूंगा कि घोस्ट जो है वो होते ही नहीं है, ऐसा ऑथर कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बैठे हुए रिंकल्ड फेस जो ओल्ड जो मैन है वो यहाँ पर बैठा, ये हमारे ऑथर हैं। और ये जो है पास में एक और वुमेन है जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड एज में है। आगे देखिए, द ओल्ड वुमेन सेट स्टार्टिंग हार्ड इनटू द फायर एंड हर पेल्ड आईज वाइड ओपन ए सी ब्रोक इन विद ए मोनोटोनस टोन। वही वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग औरत वो है, बैठी हुई हैं। और वो बहुत देर बाद उनकी जो आंखें हैं वो पीली आंखें हो गई हैं उनकी, और थोड़ी चौड़ी हो गई हैं उनकी आंखें। और उन्होंने वो शांति को तोड़ा और उन्होंने क्या कहा, ए उन्होंने कहा। और एक ऐसी आवाज थी जो बहुत थोड़ी सी डरावनी हो रही थी, जो कि एक पूरा शांति से वातावरण में डरावनी से आवाज आती है। और वो भी बुजुर्ग यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो ऐसी साउंड आता है जिसमें कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रहा हो, ठीक है। तो वो भी थोड़ी सी डरावनी आवाज थी। बट इन ऑल दोज 28 ईयर्स यू हैव नेवर सीन ए हाउस लाइक दिस। क्या तुमने इन अपने 28 सालों में इस तरह का घर भी देखा है? उन्होंने इससे पूछा। इट जस्ट फुल ऑफ ट्रेजेडीज एंड सॉरोज। ये जो घर है इसमें कई सारी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, कई सारी घटनाएं इस घर में हो चुकी हैं, और कई सारी सौरोज मतलब मृत्यु यहाँ पर हो चुकी हैं, कई सारी दुख भरी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। I half suspected that the old people were speaking so gloomily। और जो ओल्ड पीपल थे, जो जो बुजुर्ग लोग थे, वो इस तरह से ऐसा बोल रहे थे। वो मतलब उनको डर, थोड़ा सा ऐसा दुख सा हो रहा था। to enhance the queer nature of the house that they had been looking after। मीन्स उन्होंने उस, जो अपने ऑथर थे, उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह का घर नहीं देखा था। और जो लोग बोल रहे थे उन्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये तो नया घर है उनके लिए, उन्होंने इससे पहले ऐसा घर देखा नहीं, इतना डरावना घर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। तो सस्पेक्शन, उनके शक उनके दिमाग में बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो, डरावना हो सच में रहा हो। और थोड़ा थोड़ा डर उनके मन में अब आने लगा था। वेल आई सेड लेट्स सी इफ मीट आई मीट द घोस्ट। हाँ, उन्होंने, ऑथर ने क्या कहा, ठीक है देखते हैं जब मैं घोस्ट से मिलता हूं तब वो क्या कहता, क्या बातचीत होती है हमारे बीच में। हाँ देखिए, तभी क्या है, जो ऑथर थे उन्होंने एक आवाज सुनी, ऐसा लगा उन्हें कि कोई जो है उनके हाउस के अंदर आ रहा है। जो जिस घर में वो कैसल में जो बैठे हुए थे उस घर में कोई एंटर कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम हिज स्लो फुट स्टेप्स, और उसके जो कदम है उनकी आवाज आ रही है, वो बहुत धीरे धीरे आवाज है।
तो इस तरह से करके उस उनके फुट स्टेप्स की आवाज आ रही है. इट इज साउंडेड दैट he was older than the two people sitting before me. और ऐसा लग रहा था कि जो दो व्यक्ति उसके सामने बैठे हुए थे उनसे भी ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति वो रहा होगा, ऐसा ऐसा वहां पर दिखाई, ऐसा उसको लग रहा था ऑथर को. The true enough an old man wrinkled walked into the room with the help of crutch. ठीक है, वो जो ओल्ड मैन जो था उसने कहा कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो सत्य है, और वो अपनी छड़ी के सहारे वो चलता हुआ वहां पर आ गया. ऑन वन आई ही वोर ए पैच. उसकी जो एक आंख थी उसमें उसने एक पैच लगा रखा था, ताकि उसकी आंख जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, तो उसने वहां पर उसमें वो लगवा रखा था पैच को. इन फैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल्स देमसेल्व्स लुक लाइक घोस्ट. और जो तीनों लोग थे वो घोस्ट की तरह दिखाई दे रहे थे. तीनों एकदम ऐसा लग रहा था तीनों घोस्ट ही हैं, ऐसा ऑथर को महसूस हो रहा था. that if the ghost existed, ऐसा लग रहा था कि घोस्ट वहां पर हैं. their clothes, manners and speech all belong to the past. उनके जो कपड़े थे, उनके जो बात करने का जो तरीका था, ठीक है, वो सब का सब बहुत पुराना दिखाई दे रहा था, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ऑथर को ऐसा लग रहा था बहुत पुराने लोग ही हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि ये हजारों वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं. देखिए ये थोड़े से ओल्ड पीपल्स, पुराने कपड़े, एक घोस्ट की तरह दिखने वाले लोग उनको लग रहे थे. आगे देखिए, इट इज योर चॉइस. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी चॉइस है, ठीक है डियर बॉय, प्रिय लड़के, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम उस बहुत बड़े से कैशल के अंदर एक और जो रूम है जिसको द रेड रूम कहते हैं, द ग्रेट हॉन्टेड रेड रूम कहते हैं, उसके अंदर ही तुम जाना चाहते हो तो तुम वहां जाओ, हम लोग वहां नहीं जानते हैं. ऐसा ओल्ड मैन जो सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम. एक और बार उन्होंने कहा ऐसा. ए इट इज नाउ प्लीज टेल मी वेयर is this infamous haunted red room where I am to spend the night, I asked. ठीक है, जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि वो रेड रूम, जो हॉन्टेड रेड रूम है, वो कहाँ पर है जहां पर मुझे एक पूरी रात गुजारना है. Well, if you are insistent on doing that, you must go there alone. हाँ ठीक है, if तुम उस रेड रूम में जाना चाहते हो, उस हॉन्टेड रेड रूम में जाना चाहते हो, तो तुमको वहां पर अकेले ही जाना होगा, ऐसा वो लोग कहते हैं. We have never had the courage to go there. और हमारे पास इतना साहस नहीं है कि हम वहां पर तुम्हारे साथ जा पाए, इतना साहस हमारे पास में नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं. There is a candle outside, light it to see the way. और उस बाहर में जैसे तुम जाओगे तो बाहर जो है वो कैंडल्स हैं, और उनको जलाकर आप उसको रास्ता देखते हुए वहां पर जा सकते हैं. Walk along the passage till you come across a spiral stairs. और जो है जब तक स्पाइरल स्टेयर्स नहीं आ गई, वो सभी लोग उस ऑथर के साथ में चल रहे थे. Climb and then you will see a door which is covered with a green cloth. तुम ऊपर चढ़कर जाओ, और ऊपर चढ़कर जब तुम जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा जिसके अंदर में ग्रीन क्लॉथ्स रहा होगा. एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर. और तुम जो है उस डोर से कॉरिडोर के अंदर एंटर कर लोगे. द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर फिनिश्ड द ओल्ड मैन. अब ओल्ड मैन जो था उसने अपनी बात पूरी कर दी. उसने कहा कि वहीं पर जो है वो रेड रूम है ना, जहां पर की कॉरिडोर खत्म खत्म हो जाएगा, वहां पर आपको रेड रूम मिल जाएगा, जो कि बहुत हॉन्टेड रूम है. देखिए यहाँ से जो ऑथर है वो चलते हुए जा रहे हैं, और अंत में चलकर वहां पर वो रेड रूम है, जो कॉरिडोर यहाँ पर खत्म होगा, वहां पर रेड रूम उनको मिल जाएगा. हाँ आगे देखिए. आई वॉक्ड अलोंग द डार्क एंड द shadowed कॉरिडोर टू रीच द रेड रूम. ठीक है, और जो ऑथर जो थे वो चलते चले जा रहे थे, और
वो बिल्कुल रेड रूम तक वो पहुंचने ही वाले थे, कॉरिडोर से जा रहे थे वो। द डार्क शैडोज डांस्ड अक्रॉस, और उन्हें लग रहा था कि चलते जाने जाते समय में उनके पीछे जो है कुछ डार्क शैडो उनके पीछे डांस कर रही है। इफ देयर नॉट लुक्ड बिहाइंड, और एक डर लग रहा था मुझे कि मैं पीछे ना देखूं। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, जो कॉरिडोर था उसमें से जो है ह्यूमिडिटी की स्मेल आ रही थी। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई शॉ शैडो ऑफ द पीपल हेडल्ड टुगेदर, और जब वो चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उनके साथ में चल रहे हो, ऐसा लग रहा था उन्हें बहुत सारे घोस्ट उनके साथ में कदम दर कदम चलते जा रहे हैं। शेकन आई डिमांडेड दैट दे शो देमसेल्व्स, और वो ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो भी हिलते डुलते उनके साथ में चल रहे हैं, वो भी उनके साथ में उस रूम में साथ में पहुंचने वाले हैं। नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फॉरवर्ड, बट इट टर्न्स आउट टू बी ए स्टेच्यू, लेकिन उसे इन्हें ऐसा लगता था जैसे मैं रुकता हूँ तो वो भी सब लोग स्टेच्यू बन जाते हैं, वो भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ऐसा उनको लगा ऑथर को। आगे देखिए, ये हॉन्टेड रूम है। जब यहाँ पर ऑथर पहुंचते हैं तब क्या देखते हैं वो देखते हैं हम लोग आगे ना। द ग्रेट रेड रूम, ये जो था ये ग्रेट रेड रूम था, और किसका था वो? तो ये रेड रूम था, वो था लॉरेन कैसल का। वॉज सो बिग, बहुत बड़ा सा रूम, दैट द डार्क दैट द लाइट ऑफ कैंडल कुड नॉट illuminate द होल रूम अप्रहेंसिव। ठीक है, वो इतना बड़ा रूम था कि जो कैंडल थी वो पूरे रूम को उजाला नहीं कर पा रही थी। ठीक है, आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु was who last stayed here and was found dead next morning। अब यहाँ पर जो ऑथर थे उनको अपनी फ्रेंड की याद आ गई थी जो पिछली बार यहाँ पर रहा था, और अगली सुबह वो मृत पाया गया था, मतलब अगली सुबह वो मर गया था। मीन्स उनका फ्रेंड भी यहाँ पर आकर इस चैलेंज को उसने भी स्वीकार किया था, और अगले दिन उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा तो बता रहे हैं। हाँ, आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड, और ऑथर को यहाँ पर और दूसरी चीजें भी याद आ रही थी। अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम, और जो लोग थे वो यहाँ पर रहे थे और अगले दिन वो भी यहाँ पर आकर मर गए थे, तो यहाँ ऐसा भी उनको ऑथर को याद आ रहा है। आई डिसाइडेड टू मेक ए कंप्लीट सर्वे ऑफ द रूम सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी। जो ऑथर थे वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों ना पूरे रूम का सर्वे प्रॉपर तरीके से कर लूं, ताकि यहाँ पर कुछ है या नहीं है वो मुझे पता चल जाए, ऐसा ऑथर सोच रहे हैं। तो ऐसा सोचते दे देन I lit all the candles in the room and drew away all the curtains and make sure nobody hide behind them। वो सोच रहे हैं कि मैं पूरी की पूरी कैंडल्स को जला देता हूँ और फिर कोई मुझसे बच नहीं पाएगा। तो इस तरह से ऐसा सोच रहे हैं जो ऑथर हैं वो। देखिए, जो ऑथर थे अब उनको अपने जो लोग थे जो यहाँ पर रुके थे और उनकी मृत्यु हो गई थी वो भी याद आ रहे थे। इसी रूम में उनकी भी डेथ हो गई। डिसाइडेड टू मेक ए कंप्लीट सर्वे, और उन्होंने सोचा कि अब मैं इस पूरे रूम का पूरा सर्वे करूंगा, और सर्वे करने के बाद इसको पूरे देखने का ऐसा कुछ भी नहीं बचना है जो मेरे लिए सरप्राइज करे, ऐसा वो सोच रहे थे। Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them। जो कर्टेन्स वगैरह थे, सामान वगैरह और भी था, ठीक है, उन्होंने पूरी कैंडल्स को जला लिया, ठीक है, और सबको एक तरफ कर दिया। जो एक तरफ जो सामान वगैरह था उसको कर्टेन वगैरह तो सबको एक तरफ कर दिया उन्होंने, मतलब पूरा कि कोई मुझसे छुप नहीं पाए, ऐसा वो कह रहे थे। कुछ भी यदि अननेसेसरी रहा या कुछ डरावना ऐसा रहा तो वो उससे बचना चाहते। एडिशनल लाइट वाज कास्ट बाय द ह्यूज fireplace for which I was thankful। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade। अब वो वहां पर क्या थे, उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा फायर प्लेस वहां पर था जिसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कह रहे थे, इसको जला भी आ रहा था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी चेयर पर जाकर वो बैठ गए और साथ में जो टेबल थी उसको एक
बैरिकेड के रूप में उन्होंने लगा लिए ताकि कोई भी उन तक वो कोई पहुंच नहीं पाए थे, कोई आता है तो भी वो भी उन तक वो ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हाँ आगे देखिए। हाँ, आई सेट देयर वेटिंग इन सॉलिट्यूड, अब वो वहां पर बैठकर, अकेले बैठकर अब इंतजार कर रहे थे। And I admit I gradually became increasingly conscious of the shadow dancing across him. उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास जो थी ये डांस करने वाली जो शैडो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसा उनको लग रहा था। I felt an odd sensation of something, maybe presence lurking around. और उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पास में कोई जो है एक ऑड सेंस है, वो उसके आसपास कोई उनके आसपास में यहाँ पर मूव कर रहा है, मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है। आई वॉज सो नर्वस। और अब जो ऑथर जो थे थोड़े से नर्वस होने लगे, थोड़ा सा उनको उदास होने लगा था कि मैंने क्यों गलती कर दी, क्यों इस रूम में मैं आ गया, उनको ऐसा लग रहा था। हाँ, सडनली एट मिडनाइट 2 कैंडल्स ब्लू आउट, जब मिडनाइट हो गई मतलब लगभग रात के 12 बज रहे थे, उस समय जो उनकी 2 कैंडल थी वो बंद हो गई, वो बुझ गई। आई डेज्ड रिलाइट देम, और मैं कोशिश कर रहा था कि उनको मैं फिर से जला दूं। देन 2 more extinguished at the end of the room, और मैंने एक साथ रूम में बहुत सारी कैंडल्स को जला दिया था, सभी कैंडल्स को जलाने के कारण जो बाकी जो 2 कैंडल्स थी वो भी बुझ गई थी। ठीक है। आई थॉट टू माई सेल्फ आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन हरी टू लाइट द अदर dared to light those two, but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hands. उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो बाकी जो कैंडल्स थी उनको भी उस रात में कोई दबा के उनको खत्म कर रहा है, उनको बुझाते चला जा रहा है, कोई उस कैंडल्स को जाके अपने मन से उनको बुझाता जा रहा है। तो धीरे धीरे सभी कैंडल्स बुझती हुई चली जा रही थी और उनको थोड़ा सा डर अब महसूस होने लगा था। ये कैंडल्स जो धीरे धीरे बुझती चली जा रही थी, कैंडल्स जो है वो खत्म होती चली जा रही थी। हाँ, और ये जो रूम में देखिए यहाँ पर जो लाइट भी जल रही है और इस तरह से बहुत ही ज्यादा डरावना रूम वो था। इसमें कैंडल्स पूरी तरह से बुझ चुकी थी और अब जो ऑथर जो थे वो अकेले पड़ गए थे, बिना बिल्कुल अंधेरे में उनको कुछ दिखाई अब नहीं दे रहा था। हाँ, स्टडी कंफर्टेड माई सेल्फ, अब जो थे थोड़ा सा उनको लग रहा था, वो एकदम शांत बैठे हुए थे। however much to my growing apprehension the candle in my own hand blew off, अब उनके हाथ में जो कैंडल जल रही थी वो भी बुझ चुकी थी, वो भी अब बंद हो गई थी, उसने भी जलना बंद कर दिया था, है ना। shaken I thought of the fireplace and felt grateful for that constant light, और वो ऐसा उनके जो वो सोच रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं है ना, ये भी बुझ गई है तो अब ये जो कांस्टेंट लाइट जो फायर प्लेस पर ये तो जलती रहेगी, ऐसा वो सोच रहे थे। बट मच टू माय हॉरर दैट वेरी मोमेंट इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विश्ड, थोड़ी देर के बाद में तो वहां जो आग जल रही थी वो भी पूरी तरह से बुझ चुकी थी। अब नो एबल टू वियर इट एनी लॉन्गर, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, कोई लाइट नहीं थी, कोई अंधेर, कोई भी तरह का किसी भी तरह का उजाला नहीं था, जो रूम था पूरी तरह से अंधेरे में ढक चुका था, कोई कुछ भी उनको दिखना बंद हो गया था, पूरी तरह से अंधेरा आ चुका था। और अब यहाँ पर जो ऑथर थे उनको अब डर लगने लगा था। आई रैन अक्रॉस द रूम टुवर्ड्स द डोर, अब जब उन्हें डर लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं डोर की तरफ मूव कर जाऊं, वो भागे इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, और उन्होंने सोचा कि अब मैं रूम से बाहर जाऊं, दौड़कर रूम से बाहर आने की कोशिश की उन्होंने और वो वापस के लिए भागे। हाँ, आई थॉट आई फाउंड द डोर, उन्हें लगा क्योंकि दिखाई तो उनको दे नहीं रहा था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें डोर मिल गया। बट आई ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माय चेयर एंड देन द बेड, और उन्हें लगा कि मैं अपने
जो है चेयर पर टकरा गया हूँ और फिर उसके बाद में मैं अपने बेड के ऊपर गिर गया हूँ, हाफ ऑफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट लाउड, और मेरा जो माइंड था बहुत जोर से तेजी से चिल्लाना चाह रहा था। आई ट्राइड रनिंग, और मैं जोर से भागा, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा था। माई लास्ट मेमोरी वॉज ऑफ बीइंग हिट बाय समथिंग एंड देन फॉलिंग इनटू डीप स्लीप। ऐसा लगा उन्हें कि मैं किसी बहुत जोर से चीज पर टकराया हूँ और फिर मैं गहरी निद्रा में सो गया, है ना। वो उनको बहुत तेज, मतलब वो बेहोश हो गए, उनको ऐसा लग रहा। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग जागा विथ माई हेड बैंडेज्ड एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल। मैं जो है मेरे सिर के ऊपर बैंडेज बंधी हुई थी और मेरे जो 3 लोग मेरे सामने वहां पर खड़े हुए थे। वेयर एम आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आई सीम टू रिमेम्बर यू एंड येट आई कैन नॉट रिमेम्बर हु यू आर। हाँ, मुझे आपको याद आ रहा है, मैंने आपको देखा था, लेकिन अब मैं आपको याद नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसा ऑथर कहते हैं। They told me then and I heard of the haunted red room, है ना। तो उन्होंने फिर कहा, है ना, मैंने सुना रेड रूम के बारे में। We found you at the down, और वो बोल रहे थे कि हमने तुम्हें उस नीचे पड़े हुए देखा था। मीन्स जो नाइट के समय में जो ऑथर थे, उन्होंने बस जब वो दौड़ कर आए थे तो वो पलंग पर गिरने की जगह वो नीचे नीचे फर्श पर आकर एक ऊंचाई पर थे वो, है ना, उस रूम से नीचे आकर वो गिर गए थे और उसके बाद वो बेहोश हो गए थे। और उन्होंने कहा कि ना सेड एंड देयर वाज ब्लड ऑन योर फोरहेड, तुम्हारे सिर में चोट लगी हुई थी, तुम्हारे होंठ से खून नीचे गिर कर आ रहा था। सून आई रिमेम्बर्ड, फिर उन्हें याद आया कि उन्हें मतलब लग गई था। यू बिलीव नाउ सेड द ओल्ड मैन दैट द रूम इज हॉन्टेड। अब तो ओल्ड मैन था, उन्होंने कहा कि तुमको अब तो विश्वास हो गया है कि जो घोस्ट है वो हुआ करते हैं। यस आई सेड, और उन्होंने कहा हाँ, मुझे विश्वास हो गया है कि द रूम इज हॉन्टेड, जो रूम है वो डरावना है। टेल अस हु द घोस्ट इज, अब तुम हमें बताओ कि घोस्ट कौन है। इट इज जस्ट अर्ल और द काउंटेस, क्या वो अर्ल है या फिर वो काउंटेस। अर्ल जो है वो बहुत पुराने जमाने के ब्रिटिश पीपल्स होते हैं और काउंटेस उनकी वाइफ हुआ करती है। वो जो रूम था वो लॉरेन कैसल का रूम था, बहुत ज्यादा फेमस वो रूम था, वहां पर बहुत सारे लोग मर चुके थे। नो सेड आई, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा ऑथर ने कहा। There is neither the ghost of the earl nor the ghost of the countess, ना तो वहां पर अर्ल का घोस्ट है, बहुत पुराने जमाने के ब्रिटिश मैन का, या फिर ब्रिटिश वुमेन का घोस्ट वहां पर नहीं है। इन दैट रूम देयर इज नो घोस्ट एट ऑल, वहां पर कोई घोस्ट है ही नहीं, ऐसा ऑथर ने कहा। बट वोर्स फार वोर्स, लेकिन उससे भी बुरा है, उससे भी और ज्यादा बुरा वहां पर है। The worst of all the things that haunt poor mortal man, और उससे भी बुरा क्या चीज है, उन्होंने पूछा कि वो कौन सा वोर्स है ना, तुम हमें बताओ। एंड दैट इज द फियर इटसेल्फ, वो हमारा अपने अंदर का डर है, जो उस रूम के अंदर बढ़ जाया करता है, वो वहां पर जागृत हो जाता है, हमारे अंदर का डर, है ना। दैट इज बियॉन्ड एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, वो बिना कारण ही वो वहां पर बढ़ जाता है और बिना समझने के हम उसको समझ नहीं पाते, वहां पर वो डर है तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। और ऑथर क्या कहते हैं, इट इज फियर दैट हॉन्ट्स द फियर, और वो फियर है जो कि वो फियर ही हमको डरा देता है। इट इमेजिनेशन ऑफ मैन, और वो फियर क्या है, वो मनुष्य का मनुष्य की कल्पना है, और वो धीरे धीरे इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग, और वो वहाँ की अवेयरनेस को बढ़ाती है। भले वहां पर सिंपल सी चीजें हों, लेकिन वो उनको बढ़ाती हुई चली जाती है और इससे डर जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। स्टॉप्ड अब्रप्टली,
अब मैं वहां पर एकदम से चुप हो गया। देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस। अब वहां पर जो साइलेंस का इंटरवल ऐसा लग रहा था कि साइलेंस का इंटरवल हो चुका। इट इज द फियर दैट फॉलो यू थ्रू द कॉरिडोर्स, है ना, दैट यू डेयर नॉट टर्न। ठीक है, अब वहां पर जो है जो लोग थे वो कह रहे थे कि वो फियर ही था जो जिसने कि तुम्हें पीछे नहीं मुड़ने दिया। ठीक है, जब कॉरिडोर से तुम जा रहे तब तुम पीछे नहीं मुड़े, मतलब तुमको डर उसी समय से चालू हो गया था। इट फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम, और वही जो डर है रूम में भी मुझसे लड़ाई कर रहा था और उसी ने मुझे नीचे गिरा दिया है। देयर इज फियर इन द रूम। और फिर ऑथर ने उन्होंने कहा, क्या कहा कि रूम के अंदर ही डर है, प्लेन ब्लैक फियर। और वो कैसा डर है, वो प्लेन है, वो ब्लैक डर है। और वो ऐसा कहकर वो ऑथर जो थे वो रुक गए। और इस तरह से ये शॉर्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।